अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिक्स है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहले न्यूमेरिक्स के मुताबिक अ स्क्वैश बॉल मेक्स कांटेक्ट विद अ स्क्वैश रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी from 15 meter per second west to 25 meter per second in just 0.1 second. Now determine the vector acceleration of squash ball. अब यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक स्क्वाश बॉल है जो कि 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये इस रैकेट के साथ टकराता है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और 25 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ हो जाती है, ईस्ट की तरफ हो जाती है। अब जब चेंज होती है तो यहाँ पर ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 मीटर पर सेकेंड माइनस हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट है। तो राइट साइड को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और लेफ्ट को हम नेगेटिव। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये देखें कि ये स्क्वैश बॉल जब मूव करता है 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ रैकेट्स की तरफ, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इन जस्ट 0.1 सेकेंड। हमें ये पूछा गया कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब डेटा में हमें ये बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, और उसके बाद इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ है, और ये 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आए फार्मूला लिखते हैं इसका। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय टी। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को लिखते हैं, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है -15 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, -15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 25 प्लस 15 40 डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और 1 की जगह 0 लिखते हैं, और यहाँ पर ये ऊपर आकर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है 40 के साथ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 400 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाता है, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्क्वैश बॉल इज 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है
जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, a golf ball that is initially traveling at 25 meter per second hits a sand trap and slows down with an acceleration of minus 20 meter per second square. Find its displacement after 2 सेकेंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं गोल्फ बॉल, ये इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब ये हिट करता है किसको, इस सैंड ट्रैप को, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, यानी ये स्लो डाउन करता है। अब जब स्लो डाउन करता है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इसका यानी डिसेलरेशन जिसको हम कह सकते हैं ये -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड और हमें क्या चीज़ मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट को मालूम करते हैं। अब हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो फार्मूला हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आता है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड और एक्सेलरेशन हमारे पास -20 और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 2 50, 1/2 इंटू -20 इंटू 4। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं 50 प्लस 1/2 इंटू -80। अब यहाँ पर हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं 50, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 50 माइनस 40 S इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारे पास जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, वो 10 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 10 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका जवाब है यानी। तो आए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक a bullet accelerates the length of barrel of a gun 0.75 meter long with a magnitude of 5.35 into 10 raised to the power 5 meter per second square. With what speed does the bullet exit the barrel? अब यहाँ पर आपको एक गन नज़र आ रहा है, इसकी जो बैरल की लेंथ है वो 0.750 मीटर है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक कि जब फायर किया जाता है तो इनिशियली जो बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और आफ्टर फायरिंग यानी इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाती है 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी जब ये बैरल से निकलेगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पर भी आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखेंगे तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है।
अब यहाँ पर हमारे पास जो बुलेट है इनिशियली ये रेस्ट कंडीशन में है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर हमें जो बैरल की जो लेंथ है यानी डिस्टेंस, उसकी लंबाई कितनी है 0.750 मीटर, और जब बुलेट को फायर किया जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 5.35 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइनल वेलोसिटी या स्पीड जब गोली यहाँ से निकलती है बैरल में से, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करते हैं इस फार्मूले को, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब जैसा कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, vf स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर हम 0 को नहीं लिखते हैं, तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास क्या आ जाता है, यानी vf स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करने के बाद यानी 2, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 5.35 इंटू 10⁵, और हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी बैरल की लेंथ वो है 0.750 मीटर। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 8.025 इंटू 10⁵. ठीक है। अब इसमें अशारिया को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इस अशारिया को ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह 1 लिख लेते हैं और यहाँ 0 की जगह 0, 2 की जगह 0, 5 की जगह 0, तो ये 3 0 आ जाते हैं हमारे पास। ये क्या हो जाते हैं, ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो हम क्या करते हैं, यानी 8025 इंटू 10⁵. जब ये वैल्यू ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁻3 क्या लिखेंगे -3। अब यहाँ पर हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं 8025 इंटू 10⁻⁵ तो जब -3 करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 10⁻²। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि vf स्क्वायर इज इक्वल टू 8025 इंटू 10⁻²। अब vf स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर जब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे
इज इक्वल टू 8025 into 10 raised to the power 2. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, हमारे पास क्या आया, वी एफ इज इक्वल टू 8025 और साथ में 10 रेज टू द पावर 2 अंडर रूट, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 8025 into 10 raised to the power into 10। ठीक है, सॉल्व करने से हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो 89.58 आ जाता है। कितना आ जाता है, 89.58 इंटू 10। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ और राउंडिंग ऑफ डेटा के थ्रू, तो हमारे पास जो प्रॉपर आंसर आ जाता है तो वो है 896 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारे पास इसका जवाब, और ये हमारा जवाब है, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है जो कि 896 मीटर पर सेकेंड है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, आए पढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर जो कि 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड, हर कार इज केपेबल of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. If she applies brakes when she is only 20 meter from the intersection, when she sees the light, will she be able to stop in time? अब इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है यानी एक लेडी ड्राइवर है जो कि 18 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल कर रही है। तो जब वो रेड लाइट देखती है, यहाँ पर ये जो रेड लाइट आप देख रहे हो, तो इसके बीच में ये जो फासला है गाड़ी और रेड लाइट के बीच में वो कितना है, 20 मीटर। जब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो उसकी गाड़ी 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, यानी इसकी एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से स्लो हो रही है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये ड्राइवर इस काबिल होगी कि वो इस 20 मीटर में रोक सके। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि ये गाड़ी को यानी रेड लाइट यानी इंटरसेक्शन तक रोक सकें। अब हमारे पास जो डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की 18 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
अब ये किस एक्सेलरेशन के साथ डीसेलरेट करती है? 3.65 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब पोल यानी रेड सिग्नल के पोल और गाड़ी के दरमियान जो फासला है, द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड रेड लाइट इज 20 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस यानी S2 को करना है और फर्दर डिस्टेंस कवर्ड, और मज़ीद जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हमने फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यानी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अब हमने क्योंकि क्या फाइंड करना है? एक्चुअल डिस्टेंस, तो हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, इसको S2 कर देते हैं। S2 इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2A। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट करने से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 18 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? 3.65। एक्सेलरेशन कितना है? 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं मजीद। S2 इज इक्वल टू, अब जब इसको हम 18 जार माइनस 324, कितना? माइनस 324 डिवाइडेड बाय, जब इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.65, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है माइनस 7.3। अब इसको मजीद हम कैलकुलेट करते हैं। S2 इज इक्वल टू, जब माइनस 324 डिवाइड करते हैं किसके साथ? 7.3 के साथ, तो हमारे पास कैलकुलेटर के मुताबिक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो जवाब आ जाता है वो है 44.4 मीटर। तो ये हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू आ गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो S2 हमारे पास कितना है? वो है 44.4 मीटर, माइनस जो S1 था वो हमारे पास कितना था? 20। तो हमारे पास क्या आ गया? 24.4। तो फर्दर ये 24.4 मीटर आगे मूव करेगी ये गाड़ी, और ये आगे मूव करने की वजह से यानी इंटरसेक्शन पे नहीं रोक सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द ड्राइवर विल बी नॉट एबल टू स्टॉप एट द इंटरसेक्शन एंड इट विल मूव 24.4 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 44.4 मीटर। सो हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार विद द गिवन डिसेलरेशन इज 44.4 मीटर, which is greater than the remaining distance, that is 20 meter between the car and the red light. Thus the driver will unable to stop the car within 20 meter.
अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है एन एंटीलोप मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर crosses a point where its velocity is 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जब 5 मीटर पर सेकेंड होती है वो एक पॉइंट को क्रॉस करती है। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, 6 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, और इसकी क्या वेलोसिटी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये एंटीलोप यानी बारहसिंगा आप देख रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी है यानी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये एक पॉइंट को जब क्रॉस करती है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर 6 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, यानी 6 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है हमारे पास कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है कितना, 6 सेकेंड। हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस कवर बाय एंटीलोप एंड फाइनल वेलोसिटी, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, वो है इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट करने से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम कितना है, 6 सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास 6। तो अब यहाँ पर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5 6 are 30 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 36। अब S इज इक्वल टू 30 प्लस 1/2 इंटू 2 36। अब 2 के साथ कट गया, हमारे पास क्या बच जाता है, S इज इक्वल टू 30 प्लस 36। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 66 मीटर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है 66 मीटर। अब हम इसकी जो वेलोसिटी है वो मालूम करते हैं। अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। Now for finding VF यानी फाइनल वेलोसिटी, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज़, अब वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास टाइम कितना है, 6 सेकेंड। कितना है, 6 सेकेंड।
तो अब 5 + 12 = 17। अब हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 17। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है? वो है 17 मीटर पर सेकेंड। VF = 17 मीटर पर सेकेंड। तो जो एंटीलोप है वो 17 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जा रहा है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू राइज मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी से, यानी कितनी इनिशियल वेलोसिटी हम किसी बॉल को देंगे कि वो 50 मीटर हाइट तक पहुंच जाए। मसलन ये जो हाइट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये जो हाइट है ऊपर तक हम लेके जाते हैं, ठीक है, ये कितना है? 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो अब हम इसको कितनी वेलोसिटी देंगे कि ये 50 मीटर तक पहुंच जाए? अब यहाँ पर देखें, जब हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ पहुंच जाए तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो क्या है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्या होगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अपवर्ड मोशन। किस चीज़ के लिए? अपवर्ड मोशन के लिए। और डाउनवर्ड मोशन के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखें, हमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो वो क्या है? 0 होगी। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0। हाइट जो हमारे पास है वो 50 मीटर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर अपवर्ड मोशन g इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने क्या मालूम करना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लिखेंगे हाइट के लिए, तो इसके लिए हम 2gh = vf² -vi²। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो 2 × -9.8 इंटू हाइट हमारे पास कितना है? 50 = vf²। अब vf² हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। तो 0 - vi²। अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -9.8 × 50, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना? 980 = -vi²।
अब वी आई स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 980। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, इज इक्वल टू 980 अंडर रूट v इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 980 अंडर रूट। अब जब इसको हम प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो है वी आई इज इक्वल टू 31.3। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास इसका जो जवाब, कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 31.3। तो इतनी वेलोसिटी हम देंगे तो तब जाके हमारा जो बॉल है वो 50 मीटर हाइट पे पहुंचेगा। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 31.3 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अपने कमेंट्स में लिख दें।